माँ, कभी कभी जीवन में असंतुलन किसी बाहरी घटना से नहीं, भीतर उठी एक इच्छा से जन्म लेता है। जैसे शांत जल में हल्की सी लहर पहले अंदर उठती है और उसकी गति बाद में किनारों तक पहुंचती है। शास्त्र इसी सूक्ष्म क्षण की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि यहीं से आगे का मार्ग तय होता है। माँ, उसी समय का यह आरंभ है जब दुर्गम नाम का एक असुर अपने भीतर उठी आकांक्षा को पहचानने लगा। उसने देखा कि संसार में वेद और ज्ञान से ही दिशा मिलती है, जैसे खेत को पानी से हरियाली मिलती है। पर वह यह न समझ पाया कि पानी का स्वभाव बहकर सबको सींचना है, किसी एक के लिए रुक जाना नहीं। माँ, ज्ञान पाने की उसकी चाहत धीरे धीरे तप में बदली। तप स्वयं में अशुभ नहीं होता। जैसे आग भोजन पकाती है, पर जब वही आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो घर जला देती है। वैसे ही जब तप का उद्देश्य सेवा से हटकर केवल अधिकार बन जाए, तब उसमें करुणा की जगह कठोरता बैठने लगती है। माँ, दुर्गम ने कठोर तप किया। समय बीता और तप के प्रभाव से उसके भीतर सामर्थ्य की अनुभूति बढ़ने लगी, पर उस सामर्थ्य के साथ मन की कोमलता नहीं बढ़ी। विवेक पीछे छूटता गया, जैसे तेज धूप में चलने वाला पथिक छाया भूल जाए। माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह वही क्षण है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि गर्भ यह नहीं ग्रहण करता कि शक्ति कितनी मिली, वह यह ग्रहण करता है कि शक्ति किस भाव से आई। माँ, जब इच्छा मर्यादा से अलग होती है, तब उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे वातावरण में उतरने लगता है। जैसे बिना शब्द के हवा का रुख बदल जाए, और यही बदला हुआ रुख आगे चलकर धरती, जल और जीवन की लय को प्रभावित करने लगता है। माँ, यदि यह वाणी, यह स्मरण और यह कथा तुझे थोड़ी भी अपनापन लगे, तो इसे अपने हृदय से स्वीकार कर लेना। यदि लगे कि ऐसी शास्त्रीय, शांत और गर्भ संस्कार से जुड़ी कथाएं और भी माँओं तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे प्रेम से साझा कर देना। और यदि तू चाहती है कि इस तरह का प्रवाह इसी शांति और मर्यादा के साथ आगे भी मिलता रहे, तो इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह केवल एक अनुरोध है, जैसे कोई दीप दूसरे दीप को जलने का संकेत दे। माँ, और जब भीतर की यह कठोरता स्थिर होने लगी, तब उसका प्रभाव केवल दुर्गम के मन तक सीमित नहीं रहा। जैसे किसी कक्ष में रखी धूप बत्ती की सुगंध धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही उसकी तपस्या से उपजा भाव चारों दिशाओं में अनुभव होने लगा। ऋषियों के यज्ञों में पहले जैसी सहजता नहीं रही, मंत्रों की ध्वनि में पहले जैसा प्रवाह नहीं रहा, और ज्ञान जो पहले स्वभाव से बंटता था, अब किसी अदृश्य बंधन में सिमटने लगा। माँ, यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह धीरे धीरे उतरा। जैसे धरती के नीचे पानी का स्तर पहले घटता है और सूखापन बाद में दिखाई देता है, और यहीं से वह स्थिति बनने लगी जहां ज्ञान का स्वभाव बदलने लगा। वह पोषण से हटकर संग्रह की ओर झुकने लगा, और यही झुकाव आगे चलकर जीवन की धारा को और गहराई से प्रभावित करने वाला था। माँ, उसी कठोर तप के बीच समय ने अपना काम किया। जैसे बीज को मिट्टी में पड़े पड़े अंकुर फूटने में समय लगता है, वैसे ही दुर्गम की तपस्या भी धीरे धीरे फल देने लगी। उसके शरीर में बल बढ़ा, मन में सामर्थ्य का भाव गहराने लगा, और भीतर यह विश्वास बैठने लगा कि अब वह पा लेगा जिसकी उसने कल्पना की थी। माँ, जब तप फल देने लगता है, तब सबसे पहले परीक्षा मन की होती है, क्योंकि शक्ति आने से पहले ही उसका भाव भीतर उतरने लगता है। माँ, ब्रह्मा की अनुकंपा से उसे वह वर मिला जिसकी वह कामना कर रहा था। समस्त वेदों और ज्ञान का अधिकार उसके पास आया। यह क्षण बाहर से बहुत बड़ा दिखाई देता है, पर भीतर बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे किसी को अचानक ऊंचाई मिल जाए और वह यह न देख पाए कि पैरों के नीचे की जमीन कितनी पतली हो गई है। माँ, दुर्गम के भीतर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्ञान उसके पास आया, पर वह ज्ञान बांटने का भाव लेकर नहीं आया, वह ज्ञान रखने का भाव लेकर आया। माँ, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान स्वयं में कभी भारी नहीं होता, भारी तब होता है जब उसके साथ अहम बैठ जाए। दुर्गम के भीतर यह अहम धीरे धीरे जमने लगा कि अब वही तय करेगा कि ज्ञान किसके पास रहे और किसके पास नहीं। जैसे कोई जल से भरे कुएं पर बैठकर यह मान ले कि अब प्यास उसी की अनुमति से बुझेगी। माँ, यही वह क्षण था जब शक्ति तो पूरी मिली, पर विवेक पीछे छूट गया।
माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ यह नहीं समझता कि वरदान किसे मिला, वह यह अनुभव करता है कि शक्ति पाने के बाद मन कैसा हुआ। यदि शक्ति के साथ नम्रता बढ़े तो गर्भ में संतुलन उतरता है, और यदि शक्ति के साथ अहम बढ़े तो गर्भ में कठोरता का बीज पड़ता है। इसलिए शास्त्र माँ को बार बार यह स्मरण कराते हैं कि सामर्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है उसका भाव। माँ, दुर्गम के भीतर अब यह भाव गहरा होने लगा कि ज्ञान उसके अधीन है और संसार उसकी व्यवस्था से चलेगा। यह सोचते समय उसे यह स्मरण नहीं रहा कि ज्ञान का स्वभाव प्रकाश देना है, शासन करना नहीं। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही वेद और धर्म का स्वरूप भी सबके लिए होता है। पर जब कोई उन्हें अपने नाम से जोड़ ले तब संतुलन टूटने लगता है। माँ, यही वह टूटन है जो बाहर तुरंत दिखाई नहीं देती। यह पहले मन में बैठती है, फिर व्यवहार में उतरती है और अंत में पूरे संसार को प्रभावित करती है। कथा इसी सूक्ष्म बिंदु से आगे बढ़ती है, जहाँ शक्ति का भार अब जीवन को संभालने के स्थान पर उसे दबाने लगता है, और उसी से आगे वह स्थिति जन्म लेती है जहाँ ज्ञान का अपहरण, धर्म का क्षय और जीवन की धारा का सूखना आरंभ होता है। माँ, यहाँ तक आते आते यह समझ भीतर ठहरने दो कि शक्ति का मिलना अंत नहीं होता। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, और गर्भ संस्कार का यही गूढ़ सूत्र है कि माँ अपने मन में शक्ति को नहीं, संतुलन को स्थान दे, क्योंकि वही संतुलन आगे चलकर जीवन को दिशा देता है। माँ, शास्त्रों में वेद केवल शब्द नहीं हैं, वे जीवन की वह धारा हैं जिससे यज्ञ, धर्म और लोक कल्याण चलता है। जब दुर्गम ने ज्ञान को अपने अधीन कर लिया तो उसका प्रभाव केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहा, वह पृथ्वी के छोटे छोटे जीवन तक उतरने लगा। जहां यज्ञ की अग्नि जलती थी वहां धीरे धीरे मौन छाने लगा। जहां वेद पाठ की ध्वनि होती थी वहां संकोच और भय का वातावरण बनने लगा। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। जैसे शरीर में बल कम होने से पहले ही थकान उतरती है, वैसे ही संसार की धारा पहले धीमी हुई, फिर सूखने लगी। माँ, ऋषियों का बल तप से नहीं, सत्य धारा से बढ़ता है। देवताओं की शक्ति केवल अस्त्र से नहीं, यज्ञ धर्म की निरंतरता से टिकती है। जब वही आधार डगमगाने लगा तो जैसे दीपक के लिए तेल कम होने लगे, वैसे ही देवताओं की सामर्थ्य भी घटने लगी। इंद्र का तेज वैसा नहीं रहा, आर्षियों का तप वैसा नहीं रहा, और मनुष्यों के भीतर वह भरोसा वैसा नहीं रहा जो धर्म से आता है। माँ, बाहर से लोग वही काम कर रहे थे, पर भीतर की दृढ़ता धीरे धीरे टूटने लगी। माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह बिंदु बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जब संसार में धर्म की धारा कमजोर होती है तो घरों में भी वाणी का संतुलन कमजोर होने लगता है। लोग जल्दी घबराते हैं, जल्दी कठोर होते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं। गर्भ यह सब शब्दों से नहीं, वातावरण से ग्रहण करता है। इसलिए शास्त्र माँ को यह संकेत देते हैं कि बाहरी अस्थिरता के बीच भी अपने मन में स्थिरता बचाए रखना ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जैसे आंधी के समय भी गृह के भीतर दिया तभी टिकता है जब उसे सही जगह रखा जाए, न खुली हवा में, न भय के हाथ में। माँ, दुर्गम ने यह समझा ही नहीं कि ज्ञान को बांधने का अर्थ जीवन को बांध देना है। वेद जब रुकते हैं तो केवल पाठ नहीं रुकता, जीवन की दिशा रुकती है। यज्ञ जब रुकते हैं तो केवल अग्नि नहीं बुझती, लोक की आशा बुझती है। और जब आशा बुझती है तब संसार की धड़कन धीमी पड़ने लगती है। इसी धीमी पड़ती धड़कन के साथ धरती के ऊपर एक नई चुप्पी फैलने लगी, ऐसी चुप्पी जिसमें अन्न की चिंता भी थी और जल की चिंता भी। माँ, यही वह समय था जब असंतुलन भीतर से बाहर बनने लगा। पहले ज्ञान रुका, फिर धर्म की चाल डगमगाई, फिर देवताओं की शक्ति घटने लगी, और अब प्रकृति की धारा भी उस प्रभाव को ग्रहण करने लगी। जैसे शरीर में भीतर का ताप बिगड़े तो त्वचा भी सूखने लगे, वैसे ही अब धरती की नमी, आकाश की करुणा और वर्षा की लय भी बदलने के संकेत देने लगी। माँ, जब भीतर की धारा कमजोर पड़ने लगती है तो उसका प्रभाव पहले आकाश पर नहीं, धरती पर उतरता है। ज्ञान के रुकने और धर्म के डगमगाने के बाद प्रकृति ने भी धीरे धीरे अपना संतुलन खोना शुरू किया।
पहले रथ हुए समय पर नहीं आई, फिर बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। जैसे किसी की आंखों में करुणा हो पर आंसू बहने से पहले ही रुक जाए। माँ, इंद्र की शक्ति कोई अलग सत्ता नहीं होती, वह यज्ञ और धर्म की धारा से जुड़ी रहती है। जब वही धारा सूखने लगी तो वर्षा की लय भी टूटने लगी। आकाश में बादल तो दिखते थे पर उनमें वह जीवन नहीं था जो धरती को तृप्त करता है। दिन बीतते गए, मास बदलते गए और वर्षा का भरोसा धीरे धीरे स्मृति बनता गया। माँ, धरती ने पहले संकेत दिए। नदियों का प्रवाह कम हुआ, कुओं का जल नीचे उतरने लगा और खेतों की मिट्टी पहले जैसी कोमल नहीं रही। यह परिवर्तन अचानक नहीं था। जैसे किसी देह में कमजोरी पहले भीतर आती है और बाहर बाद में दिखाई देती है, वैसे ही धरती पहले भीतर से थकी फिर बाहर से सूखने लगी। माँ, समय बीतता गया और वर्षा का रुकना अब एक ऋतु का नहीं, वर्षों का विषय बन गया। शास्त्र बताते हैं कि यह अकाल केवल अन्न का नहीं होता, यह धैर्य का भी होता है। 100 वर्षों तक धरती ने जल नहीं देखा, वृक्षों की छाया कम होने लगी, नदियां स्मृति बन गईं और आकाश जैसे मौन हो गया। यह मौन शांति का नहीं था, यह विवशता का मौन था। माँ, मनुष्य, पशु और पक्षी सब इस सूखे को अपने अपने ढंग से सह रहे थे। कहीं पलायन था, कहीं प्रतीक्षा थी और कहीं केवल सहन। जीवन चल तो रहा था पर उसका रस सूखने लगा था। ऐसे समय में सबसे अधिक परीक्षा मन की होती है, क्योंकि जब बाहर अभाव बढ़ता है तब भीतर भय जल्दी जगह बना लेता है। माँ, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यही वह क्षण है जहां माँ का मन सबसे अधिक अर्थ रखता है, क्योंकि गर्भ यह नहीं समझता कि वर्षा क्यों रुकी, वह यह अनुभव करता है कि माँ का मन डरा हुआ है या स्थिर। यदि माँ का मन अभाव को भय बना ले तो वही भय संस्कार बन जाता है, और यदि वही अभाव धैर्य में बदले तो गर्भ में सहनशीलता उतरती है। माँ, शास्त्र इसलिए कहते हैं कि बाहर का सूखा भीतर की नमी को न छुए। जैसे सूखी हवा में भी दीपक जल सकता है यदि उसे सही आश्रय मिले, वैसे ही कठिन समय में भी गर्भ सुरक्षित रह सकता है यदि माँ का मन संतुलित रहे। यही वह बिंदु है जहाँ यह कथा केवल प्रकृति की नहीं रहती, यह माँ की अवस्था की कथा बन जाती है। माँ, धरती अब करुणा की प्रतीक्षा कर रही थी। आकाश मौन था, नदियाँ थकी थीं और जीवन किसी सहारे की ओर देखने लगा था। यही वह अवस्था थी जहाँ साधारण उपाय समाप्त हो चुके थे और स्मरण का मार्ग अपने आप खुलने लगा था। ऐसा स्मरण जो बल से नहीं, मातृत्व की करुणा से जन्म लेता है। माँ, समय बीतने के साथ जब वर्षा का भरोसा पूरी तरह टूट गया, तब धरती का सूखापन केवल मिट्टी तक सीमित नहीं रहा, वह जीवन की शिराओं तक पहुंचने लगा। खेत जो कभी अन्न से भरे रहते थे, अब धूल उड़ा रहे थे। बीज बोए जाते थे पर अंकुरित होने से पहले ही थक जाते थे। जैसे किसी देह में प्राण तो हों पर उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न बचे। माँ, मनुष्य ने पहले सहन किया, फिर उपाय खोजे। कुएं और गहरे किए गए, नदियों के सूखे तल में जल ढूंढा गया, दूर दूर तक पलायन हुआ। पर जहां धरती ही थक चुकी हो, वहां प्रयास भी धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। अन्न दुर्लभ होने लगा, जल की हर बूंद का मूल्य बढ़ गया और जीवन का सहज प्रवाह रुकने लगा। माँ, पशु पक्षियों का कष्ट और भी मौन था। वे न प्रश्न करते थे न शिकायत। उनके झुंड छोटे होने लगे, उड़ानें कम हो गईं और आकाश पहले जैसा भरा हुआ नहीं रहा। जंगलों में सन्नाटा बढ़ने लगा। शास्त्र कहते हैं कि जब पक्षियों की ध्वनि कम हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि प्रकृति गहरे संकट में है। माँ, मनुष्य के भीतर भी अब धैर्य की परीक्षा होने लगी। जो कभी साझा किया जाता था वह अब बचाकर रखा जाने लगा। भय ने धीरे धीरे करुणा की जगह लेनी शुरू की। ऐसे समय में सबसे कठिन होता है मन को बचाना, क्योंकि जब पेट खाली हो तब मन जल्दी कठोर हो जाता है। माँ, ऋषियों के यज्ञ रुकने लगे क्योंकि अन्न और घृत का अभाव हो गया था। देवताओं का स्मरण चलता रहा पर उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। प्रयास किए गए, व्रत रखे गए, तप हुआ, पर जब उपाय थक जाए तब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। माँ, यही वह क्षण था जहां विवशता ने अपना पूरा रूप लिया। यह विवशता हार की नहीं थी, यह अहंकार के छूटने की विवशता थी। जैसे कोई बहुत देर तक तैरने के बाद अंत में जल को ही सहारा बना ले।
वैसे ही जीवन अब किसी ऐसी शरण की ओर देखने लगा था जो बल से नहीं, करुणा से आती है। मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह समय अत्यंत सूक्ष्म होता है, क्योंकि जब बाहर सब टूटता है तब मां का मन यदि टूट जाए तो वही टूटन गर्भ में उतर जाती है, और यदि वही विवशता विनम्रता में बदल जाए तो गर्भ में करुणा का बीज पड़ता है। मां, इसी अवस्था में संसार ने पहली बार एक स्वर में कुछ मांगना छोड़ा और एक भाव में स्मरण करना शुरू किया। यह स्मरण किसी उपाय का नहीं था, यह मातृत्व का स्मरण था, क्योंकि जब जीवन को अन्न चाहिए होता है तब वह मां को पुकारता है, और यहीं से वह द्वार खुलने लगता है जहां करुणा स्वयं उत्तर बनकर उतरती है। मां, जब मनुष्य ने यह स्वीकार कर लिया कि उसके अपने प्रयास अब जीवन को संभाल नहीं पा रहे, तब पहली बार स्मरण में उतावलापन नहीं था। यह स्मरण किसी मांग का नहीं था, यह थकान से उपजा हुआ झुकाव था, जैसे कोई बहुत देर तक चलते रहने के बाद अंत में धरती पर बैठ जाए, हार मानकर नहीं, स्वयं को सौंपकर। मां, अर्षि मुनि देवता और सामान्य जन सबने यह देखा कि अब किसी एक का प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। न यज्ञों में पहले जैसी शक्ति थी, न तप में वह तेज। पर इस बार उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने केवल यह छोड़ा कि अब वे कुछ करने की अवस्था में नहीं हैं। और शास्त्र कहते हैं, जब कर्म थक जाए तभी स्मरण शुद्ध होता है। मां, यह स्मरण किसी विशेष मंत्र से नहीं शुरू हुआ, यह एक भाव था जो सबके भीतर एक साथ उठा कि जिस शक्ति ने जीवन को जन्म दिया है वही अब जीवन को संभाल सकती है। किसी ने उसे जगदम्बा कहा, किसी ने आदिशक्ति, किसी ने केवल मां कहा। नाम अलग थे पर भाव एक था, पोषण का भाव। मां, उन्होंने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, पर जीवन नहीं छोड़ा। उन्होंने आंखें बंद की पर चेतना नहीं छोड़ी। यह त्याग किसी प्रदर्शन का नहीं था, यह विवशता से उपजी विनम्रता थी। जैसे शिशु रोता नहीं, केवल मां की ओर देखता है, वैसे ही संसार अब मां की ओर देखने लगा था। मां, हिमालय की कंधराओं में, वनों की शांति में और सूखी धरती की दरारों के बीच एक ही पुकार गूंजने लगी। यह पुकार शब्दों की नहीं थी, यह वह पुकार थी जो तब उठती है जब जीवन स्वयं को बचाने की चेष्टा छोड़ देता है और स्वयं को सौंप देता है। मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यही वह क्षण है जहां सबसे गहरा संस्कार उतरता है, क्योंकि गर्भ यह नहीं सीखता कि संकट कैसे आया, वह यह सीखता है कि संकट में मन कहां झुका। यदि मां का मन संकट में कठोर हो जाए तो गर्भ भय सीखता है, और यदि वही मन करुणा की शरण ले तो गर्भ विश्वास सीखता है। मां, यही वह विश्वास था जिसने इस स्मरण को केवल प्रार्थना नहीं रहने दिया। यह स्मरण अब आमंत्रण बन गया था, ऐसा आमंत्रण जिसमें मां को बुलाया नहीं गया, बस उसके लिए स्थान बनाया गया, और जहां स्थान बनता है वहां करुणा स्वयं उत्तर आती है। मां, इसी शरणागत भाव के साथ कथा अब उस क्षण की ओर बढ़ने लगती है जहां मातृत्व शक्ति केवल सुनी नहीं जाती, वह स्वयं प्रकट होकर जीवन का भार अपने हाथों में ले लेती है। मां, जिस क्षण स्मरण ने शब्द छोड़ दिए उसी क्षण करुणा ने रूप लेना शुरू किया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह उसी तरह का प्राकट्य था जैसे लंबे सूखे के बाद धरती के भीतर से नमी ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जीवन ने मां को पुकारा नहीं, जीवन ने स्वयं को मां के लिए खोल दिया। मां, आदिशक्ति का प्राकट्य किसी शस्त्र की चमक के साथ नहीं हुआ, वहां कोई गर्जना नहीं थी, कोई भय नहीं था। वह करुणा का वह स्वरूप था जिसमें रक्षा पहले आती है, दंड बाद में। शास्त्र बताते हैं कि जब जीवन को सबसे पहले अन्न चाहिए होता है तब मां स्वयं अन्न का रूप धारण करती है। मां, वह स्वरूप विशाल था पर उग्र नहीं, उसमें सामर्थ्य था पर कठोरता नहीं, असंख्य नेत्र थे पर उनमें क्रोध नहीं, केवल देख पाने की क्षमता थी। जैसे कोई मां अपने बच्चों की स्थिति को एक साथ देख लेती है, बिना गिने, बिना चुने। उन नेत्रों में संसार का दुख उतर रहा था और उसी दुख से करुणा बह रही थी। मां, उनकी भुजाओं में शस्त्र नहीं थे, वहां शाक, अन्न, फल और कंद थे, क्योंकि यह समय युद्ध का नहीं था, यह समय जीवन को वापस बुलाने का था। शास्त्र कहते हैं, जब जीवन भूखा हो तब सबसे बड़ा अस्त्र पोषण होता है, और जब मां स्वयं पोषण बन जाए तब जीवन को लौटने से कोई नहीं रोक सकता।
मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह क्षण अत्यंत कोमल है, क्योंकि गर्भ यह सीख रहा है कि शक्ति का पहला कार्य रक्षा होता है, विनाश नहीं। वह यह अनुभव कर रहा है कि मां का सामर्थ्य भय पैदा नहीं करता, वह आश्वासन देता है। यदि मां के मन में यह भाव स्थिर हो जाए तो वही भाव गर्भ में सुरक्षा बनकर उतरता है। मां, यह प्राकट्य किसी एक के लिए नहीं था, यह उन सब के लिए था जो थक चुके थे, जो टूट चुके थे और जो अब केवल जीवित रहना चाहते थे। मां का यह रूप जीवन से कह रहा था, पहले खाओ, पहले संभलो, फिर आगे का मार्ग देखा जाएगा। मां, इसी क्षण से कथा एक नए मोड़ पर आती है। अब करुणा केवल दिखाई नहीं दे रही थी, वह संसार में उतरने वाली थी। और जैसे ही करुणा उतरती है, धरती पर सबसे पहले जल नहीं, विश्वास लौटता है। मां, जब करुणा ने रूप लिया तब उसका पहला स्पर्श जल नहीं था, वह विश्वास था। जैसे बहुत समय तक प्यासे रहे, मनुष्य के लिए पानी से पहले यह भरोसा जरूरी होता है कि अब पानी आएगा। धरती ने भी पहले यही अनुभव किया कि अब उसे छोड़ा नहीं गया है। मां शाकंभरी की करुणा किसी आदेश की तरह नहीं उतरी, वह धीरे धीरे फैलती गई। उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे वे शोक के नहीं थे, वे जीवन को पुनः बुलाने के आंसू थे। और जब वे आंसू धरती पर गिरे तो वे जल बन गए। यह वर्षा अचानक नहीं आई, यह वैसे आई जैसे सूखी मिट्टी पहले गंध छोड़ती है फिर भीगती है। मां, आकाश जो बहुत समय से मौन था पहली बार खुलकर बोला। बादल केवल घिरे नहीं, उन्होंने धरती को पहचान कर बरसना शुरू किया। नदियों के सूखे पाट में पहले नमी लौटी, फिर प्रवाह। कुओं में जल की रेखा ऊपर आने लगी। धरती ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत देर बाद अपने भीतर भरा हुआ भार छोड़ दे। मां, यह वर्षा केवल खेतों के लिए नहीं थी, यह पशुओं के लिए थी, पक्षियों के लिए थी और उन मनुष्यों के लिए थी जिनकी आंखों में आशा सूखने लगी थी। जंगलों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगी, आकाश में पक्षियों की उड़ान लौटने लगी, जीवन ने फिर से अपनी ध्वनि खोजनी शुरू की। मां, शास्त्र कहते हैं कि करुणा जब कार्य करती है तो वह पहले टूटे हुए को जोड़ती है, फिर आगे बढ़ती है। यही यहां हुआ। धरती पहले संभली, फिर सजी। अन्न अपने आप उगने लगा, जैसे उसे किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं थी, केवल अवसर चाहिए था। मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यह क्षण बहुत गहरा है, क्योंकि गर्भ यह सीख रहा है कि संकट के बाद समाधान शोर से नहीं आता, वह धैर्य से आता है। वह यह अनुभव कर रहा है कि मां की करुणा केवल आंसू नहीं होती, वह जीवन को फिर से खड़ा करने की शक्ति होती है। मां, जहां कुछ समय पहले भय का सन्नाटा था, वहां अब संतोष की शांति उतरने लगी। लोग बोलने लगे, पर धीमे स्वर में। हंसी लौटी, पर मर्यादा के साथ, क्योंकि जिसने अकाल देखा हो वह जीवन को हल्के में नहीं लेता। मां, यही वह अवस्था थी जहां संसार ने समझा कि करुणा केवल भाव नहीं है, वह क्रिया भी है। और जब करुणा क्रिया बन जाती है तब जीवन स्वयं अपने मार्ग पर लौट आता है। मां, इसी पुनर्जीवन के बीच कथा अब उस अंतिम संतुलन की ओर बढ़ने लगती है, जहां यह आवश्यक हो जाता है कि जिसने असंतुलन पैदा किया था उसका अंत भी उसी मर्यादा से किया जाए, बिना क्रोध, बिना उग्रता, केवल धर्म के लिए। मां, जब करुणा ने धरती को फिर से संभाल लिया तब जीवन की धारा लौट आई थी, पर संतुलन अभी पूर्ण नहीं हुआ था। शास्त्र कहते हैं कि करुणा जीवन को उठाती है और धर्म उसे स्थिर करता है। जहां करुणा अपना कार्य कर चुकी हो वहां धर्म का एक अंतिम दायित्व शेष रहता है, असंतुलन के मूल को शांत करना। मां, दुर्गम का सामर्थ्य अब भी विद्यमान था। उसने देखा कि धरती फिर से हरी हो रही है, नदियां भर रही हैं और जीवन उसकी पकड़ से बाहर निकल रहा है। पर यह देखकर भी उसके भीतर विवेक नहीं जगा, क्योंकि जब अहं गहरा हो जाए तब वह करुणा को चुनौती समझता है, चेतावनी नहीं। मां, शाकंभरी का यह कर्म क्रोध से नहीं उपजा, यह कोई प्रतिशोध नहीं था। यह वैसा ही था जैसे वैद्य रोग को पहचान कर औषधि देता है, रोगी को दंड देने के लिए नहीं, जीवन को बचाने के लिए। शास्त्र बताते हैं कि जहां जीवन का संतुलन बाधित हो वहां धर्म का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। मां, संघर्ष हुआ, पर उसमें उग्रता नहीं थी, वहां गर्जना से अधिक स्पष्टता थी। दुर्गम की शक्ति उसी दिशा में थी जहां अधिकार था, मां की शक्ति उस दिशा में थी
जहां उत्तरदायित्व था। और शास्त्र कहते हैं, उत्तरदायित्व के सामने अधिकार टिक नहीं पाता। मां, अंततः वह क्षण आया जब असंतुलन को थामने के लिए अंतिम कर्म किया गया। यह कर्म न भय से था न क्रोध से। यह उस मर्यादा से था जहां जीवन को आगे बढ़ने देने के लिए बाधा को हटाया जाता है। दुर्गम का अंत इसी मर्यादा में हुआ, जहां हिंसा उद्देश्य नहीं थी, केवल संतुलन की पुनर्स्थापना थी। मां, उसके साथ ही वेदों की धारा मुक्त हुई, धर्म का प्रवाह सहज हुआ और वर्षा अपनी लय में लौट आई। संसार ने पहली बार पूरी तरह अनुभव किया कि जब करुणा और धर्म साथ चलते हैं तब जीवन न केवल बचता है बल्कि स्थिर भी होता है। मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यही अंतिम और सबसे सूक्ष्म शिक्षा है। गर्भ यह सीख रहा है कि शक्ति का अंतिम प्रयोग विनाश के लिए नहीं, संरक्षण के लिए होता है, कि कभी कभी कठोर निर्णय भी करुणा का ही एक रूप होते हैं जब उनका उद्देश्य जीवन की रक्षा हो। मां, इसी संतुलन के साथ कथा अब अपने समापन की ओर बढ़ती है, जहां यह स्मरण स्थिर होता है कि मां का भाव ही सबसे बड़ा संस्कार है और वही भाव पीढ़ियों तक जीवन की दिशा तय करता है। मां, जब संतुलन लौट आता है तब जीवन शोर नहीं करता। धरती ने अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया। रथुएं समय पर आईं, अन्न सहज उगा और जल अपनी मर्यादा में बहने लगा। यह सब किसी उत्सव की तरह नहीं हुआ, यह वैसे हुआ जैसे श्वास अपने आप लय में लौट आती है। मां, शास्त्र इस पूर्णता को पौष मास की पूर्णिमा से जोड़ते हैं। यह तिथि किसी विजय का स्मरण नहीं है, यह पोषण का उत्सव है। इस दिन मां शाकंभरी को इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन को पहले संभाला, फिर स्थिर किया। उन्होंने सिखाया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जो स्वयं को अन्न बना दे। मां, इस पूर्णता का अर्थ केवल धरती की हरियाली नहीं है, इसका अर्थ है मन का शांत होना, भय का ढलना और भरोसे का लौट आना। जहां करुणा और धर्म एक साथ खड़े हों, वहां भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। मां, गर्भ संस्कार की दृष्टि से यही सार है। गर्भ यह सीखता है कि संकट में उग्रता नहीं, आश्रय चुना जाता है, कि शक्ति का उद्देश्य जीतना नहीं, जीवन को बचाना है, और कि मां का भाव, उसका धैर्य, उसकी करुणा, उसकी स्थिरता ही सबसे गहरा संस्कार बनकर उतरता है। मां, इसलिए इस कथा को सुनते हुए कुछ करना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जब भी जीवन में अभाव दिखे तब मन में पोषण का भाव जगाना है। जब भी भय उठे तब करुणा की शरण लेनी है। यही स्मरण आगे चलकर पीढ़ियों को दिशा देता है। मां, अब कथा शब्दों में आगे नहीं बढ़ेगी, वह वहीं ठहरेगी जहां मन शांत हो जाता है और भीतर एक भरोसा स्थिर हो जाता है। यही मौन इसका समापन है। यदि यह शांति, यह करुणा और यह संस्कार तुम्हें भीतर तक स्पर्श करे तो इसे प्रेम से साझा करना, अपना समर्थन देना और जुड़े रहना, ताकि ऐसी वाणी और भी गर्भों तक पहुंचे और भविष्य को सौम्यता दे सके। मां शाकंभरी की करुणा से जीवन सदा पोषित रहे। जय मां शाकंभरी।